नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है शनि और शनि से 10वां भाव। जो शनि से 10वां भाव होता है, शनि उसमें जातक की तरक्की करता है, मान सम्मान की वृद्धि करता है। उस मामलों में कैसे करता है? जातक को लिमिट में रखकर, जितनी चादर है उतने पैर पसारने देता है। जब शक्ति देता है, अगर जातक में अहंकार आ जाए तो साथ ही साथ शक्तियां छीन लेता है। शनि अनुशासन में रखकर, मर्यादा में रखकर, परंपराओं में रखकर जातक को अपने से 10वें भाव का पूर्ण लाभ देता है। और थोड़ा संघर्ष के बाद कि जातक को जीना आ जाए और कितनी ही पावर दे दे, जातक में अहंकार नहीं आएगा। जातक डाउन टू अर्थ रहेगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, शनि बहुत अच्छी पोजीशन में, उनसे जो 10वां भाव है उनका पूरा लाभ मिल रहा है उनको। और वो जब अपने पुराने मित्रों को मिलते हैं तो कोई गरीब होता है भाई, कोई अमीर होता है, तो जमीन पर बैठकर अपने मित्र के साथ खाना खाने में उन्हें अंदर से तृप्ति होती है। ये शनि की ब्यूटी है, डाउन टू अर्थ। शनि से 10वां जो भाव होगा, जातक डाउन टू अर्थ होगा और इसके कारण लोकप्रिय होगा, सभी के काम आने वाला होगा और अपने सुख छोड़कर दूसरों को सुखी करने वाला होगा। ऐसा दीजिए आपका शनि ग्रह। तो जिससे लोग बहुत डरते हैं, वो तो एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, वैसे ही बदनाम हो रखा है। डरने वाले ग्रह तो शुक्र, गुरु और बुध है, जो पानी पिला पिला कर मारते हैं। ये ग्रह शनि हो गया, राहु हो गया, खास तौर पर शनि, ये तो भाई हमें अनुशासन में रखता है और जो हमें चाहिए वो देता है। अगर बच्चा अपनी माँ से पटाखे मांगे तो उसकी माता नहीं देगी, तो बच्चे को अपनी माता पर गुस्सा आएगा कि मुझे दिए क्यों नहीं। लेकिन अगर पटाखे दे देती तो भाई बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई इंजरी, कोई चोट लग सकती थी। तो ये तो माता को मालूम है ना। इसी तरह शनि, जो वस्तु की आपको आवश्यकता है वो आपको मिलेगी। समाज में बहुत बड़ा नाम जो ग्रह देता है, शनि देता है। जिसका शनि मजबूत होता है उसमें जो है तो आप कहते हैं कि जी इधर की बात उधर करना, या शातिर दिमाग लगाना, चुगली करना, ये सब उन लोगों को पसंद ही नहीं होता जिनका शनि मजबूत होता है। पहले भाव में शनि हो तो इससे 10वां बनेगा। तो भाई पहले भाव में शनि है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी संघर्ष देगा, उसके बाद आपको तरक्की बहुत देगा, पावर बहुत देगा, मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, कार्य क्षेत्र की पूरी नॉलेज देगा आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके साथ कर्मचारी काम करते हैं, जब शनि लगन में हो तो उनके साथ डाउन टू अर्थ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। पहले उनका काम करेगा, बाद में अपना काम करेगा। जो जातक के पास पावर है, शक्तियां हैं, पॉलिटिकल पावर अच्छी है, अगर शनि लगन में अच्छी स्थिति में है, या गवर्नमेंट पावर्स अच्छी है, तो भाई इस तरह के जो जातक है
इनके पास बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं, इनकी कलम में बहुत बड़ा दम होता है। अपनी कलम की सहायता से ये किसी का अच्छा या बुरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। जो विरोधी हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। ये शनि की बहुत बड़ी ब्यूटी है। और होशियारी चालाकी करनी तो पड़ेगी, क्योंकि दुनिया देख ली, स्ट्रगल कर ली, लेकिन जब तक एक लिमिट में रहकर करेगा। कि जिससे करनी है, बेईमान बंदे से बेईमानी कर लो, छली है, कपटी है, छल कपट कर लो, जिससे करना है उससे भाई कर लो। फालतू का ये पंगा नहीं लेगा। शांति चाहेगा, कार्य क्षेत्र में भी, घर में भी, परिवार में भी। और जो इसके पास शक्तियां हैं, किसी का काम करवा सकता है, तो पूरी कोशिश करेगा कि उसका काम मैं करवा दूं। और लगन में जब शनि हो, जातक को अपना समय याद रहता है संघर्षों वाला। तो जब इसके पास पावर आती है, तो ये सबसे पहले ये देखता है कौन जरूरतमंद बंदा है, उसका काम करेगा। कोई गरीब आकर कह दे कि जी मेरे अटेस्टेशन कर दीजिए, अपनी श्योरिटी डाल दीजिए, मेरा ये काम हो जाएगा, 4 पैसे कमाने लग जाऊंगा, तो जातक बिना झिझक के उसका काम कर देता है। और शनि की ब्यूटी ये है कि शनि को लगे, लगन में है कि इस बंदे को प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, संघर्ष की प्रॉब्लम है, तो शनि आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प करेगा और लीगली भी हेल्प कर देगा ऐसा जातक जिसके लगन में शनि विराजमान है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्य क्षेत्र में ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे। लोग भाई जीने नहीं देते। खास तौर पर शनि की जब 10वें भाव पर दृष्टि हो, तो लोग जातक का पूरा लाभ लेंगे। जातक को भी मालूम होगा कि ये मेरा लाभ उठा रहे हैं, लेकिन शनि है, इसमें धैर्य ही इतना है, एक वर्ड पक्का है, चलो कोई बात नहीं। तो सभी का काम कर कर जातक ये तमन्ना नहीं रखेगा कि लोग मेरा भी काम करें। जल्दी जल्दी किसी पर जातक को गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो भाई उसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। फिर जातक का वो गुस्सा तभी आता है जब दूसरा बंदा सभी लिमिट्स अपनी क्रॉस कर जाता है। तो पहले भाव का शनि बहुत शक्तियां देगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना देगा थोड़े संघर्ष के बाद। और जो आप में थोड़ा शाइनेस है उसको घटाइए, सुबह जल्दी उठिए, तो देखिए कैसे चमत्कार होते हैं आपके जीवन में और कैसे वृद्धि होती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपका नाम चलेगा, मान सम्मान बहुत होगा। अब आते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शनि हो, इससे 10वां 11वां भाव बनता है। तो भाई जब दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो जातक के परिवार के लोगों से अधिक उसके मित्र जातक का साथ देंगे। ये बहुत एक बड़ी बात है। और जातक की आमदनी धीरे 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 बढ़ती रहेगी, पैसा उसका संचित होता रहेगा, सोशल सर्कल जातक का बड़ा होता रहेगा। और अपने सोशल सर्कल में उसकी इतनी इज्जत होगी, इतनी वैल्यू होगी कि अगर किसी को कोई काम कह दे, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उसका काम हो जाएगा। पहली उम्र में थोड़ा संघर्ष अवश्य होगा, मित्रों द्वारा धोखे भी थोड़े मिलेंगे, बाद में आपके मित्र कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे और बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हैं। शनि 11वें भाव में प्रेम संबंधों से दूर रहिए। ये जो प्रेम के मामले हैं, इमोशनल व्यक्तियों के मामले नहीं है भाई। मैं आपको क्लियर बताता हूं,
ऐसे ऐसे केस आते हैं, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो मेरा ख्याल मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा, इतना दुखी हो जाऊंगा। ये आजकल का जो सिनेरियो है, प्रेम संबंध नहीं, ये है लस्ट संबंध है, वासना के संबंध है। और पुरुष स्त्री को खाना चाहता है, स्त्री पुरुष को खाना चाहती है कि किसी ना किसी तरह से जायज नजायज लाभ ले ले। और बाद में दोनों को ही इतनी मानसिक चिंता, और ऐसी मानसिक चिंता कि ना कहा जा सके किसी से, ना सहा जा सके। तो इस मामले से आपने दूर ही रहना है। जो 11वां भाव है वो भाव है आपकी आवश्यकताओं का, और जो पीछे बुरा समय निकल गया उसके बारे में आपने क्या सीखा उसका भाव है। तो दूसरे भाव में शनि हो, जातक की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ण होगी। जो उसको चाहिए, जिसके बिना गुजारा नहीं, अवश्य बहुत जल्दी वो उसकी आवश्यकता पूर्ण होगी। और सबसे बड़ी बात कि दूसरे भाव का शनि, जातक को मित्रों के द्वारा एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। मित्रों का जो सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसके कारण समाज में बहुत बड़ा नाम होगा, मान सम्मान होगा। उसके रिश्तेदार देखकर जलेंगे, लेकिन जातक में फिर भी धैर्य। कितनी आमदनी हो फिर भी धैर्य, कितनी बड़ी पोजीशन हो तब भी डाउन टू अर्थ। कि अगर किसी छोटे बंदे ने भी कोई काम कर दिया, छोटा बड़ा तो कोई होता ही नहीं भाई, कर्मों का खेल है, तो उसको भी हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करेगा। मुझे एक घटना याद आ रही है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन वो लेक्चर दे रहे थे। तो जब वो लेक्चर देने के लिए जा रहे थे तो जिस गाड़ी में बैठे थे उसके आगे एक एस्कॉर्ट गाड़ी जो होती है वो जा रही थी। तो उसमें एक जवान बंदूक लिए हुए खड़ा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो उनके साथ थे पर्सनल स्टाफ की, भाई इसको कहो बैठ जाए, हमें इतना ही कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं है। उन्होंने कोशिश की संपर्क कायम करने की, लेकिन संपर्क कायम नहीं हुआ। तो भाई वो बंदा तो सिक्योरिटी पर ही था। जब डॉक्टर साहब भाषण देने जा रहे थे तो सीढ़ियों के पास वो खड़ा था, स्टेज के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे कारण आपको काफी समय खड़ा रहना पड़ा। मैंने कोशिश भी की आपसे संपर्क करने की, लेकिन कोशिश नहीं हुई। तो आई एम वेरी सॉरी। तो वो जवान की आंखें तो मेरा ख्याल पहले ही नम होगी होंगी। उसके बाद जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाषण दे रहे थे तो भाषण देते देते ही ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। ऐसी शख्सियत होते हैं डाउन टू अर्थ। जब दूसरे भाव में शनि हो, इससे 10वां भाव 11वां बनता है। और जो इनके दामाद होते हैं, पुत्र वधू होती हैं, जवान में चाहे थोड़ी करवाहट क्यों ना हो, लेकिन अपना सब कुछ लुटाकर भी उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। और भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो संबंध है ना, जिस कलयुग में चाहे पुरुष है, स्त्री है, सेम सेक्स के साथ है, ऑपोजिट सेक्स के साथ है, ये आज का ताना बाना बहुत बिगड़ चुका है। बहुत से लोग इसी संबंधों के कारण दुखी हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी दूसरे भाव में शनि हो तो पैसे की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा, मित्रों में पॉपुलैरिटी होगी, और गली मोहल्ले में आपका नाम ऐसे जाना जाएगा कि बंदा बहुत ईमानदार है, बंदा बहुत अच्छा है।
कोई भी आपके पास आ जाए, आप अपना कंफर्ट छोड़कर उसको सुखी करोगे, अपना सुख छोड़कर उसको सुखी करोगे। तीसरे भाव में शनि हो, इससे दसम भाव बनता है 12वां भाव। तो ये जो 12वां भाव है ये खर्च का भाव है, लेकिन ऐसा कहते हैं जी शनि की दृष्टि पड़ रही है 10वीं, तो फजूल खर्च बहुत कराएगा। फजूल खर्च नहीं करवाएगा, खर्च को लिमिट में कर देगा। फिजूल खर्च कब लगेंगे? जब हमारे ऊपर कोई रोग आना हो, कोई कोर्ट केस होना हो, वो खर्च बचा देगा, क्योंकि पहले ही फिजूल खर्च कर दिया। ये जो 12वां भाव है मोक्ष की प्राप्ति का भाव है। 12वां भाव है जो सुपर नेचुरल पावर्स है उनका भाव है। तो तीसरे भाव में शनि हो, आपके साथ आपके बुजुर्गों की आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है। तीसरे भाव में शनि जो अदृश्य शक्तियां हैं वो आपके साथ हैं, और जो आपके घर में बंदा आ जाए, अगर गरीब है तो उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट करना है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। किसी की मृत्यु हो जाए, गरीब हो, उसके घर जाकर यथाशक्ति उसकी सहायता करनी है, जानवरों की सेवा करनी है, पक्षियों की सेवा करनी है, ताकि आपका जो अगला जन्म है वो सुधर सके, मृत्यु का समय भी अच्छा हो सके और आपकी गति भी अच्छी हो सके। खर्च फिजूल का नहीं करवाएगा, एक लिमिट में रहकर करवाएगा, और जो शैया सुख है वो उसके कारण अधिक एनर्जी वेस्ट ना हो, उस पर भी एक लिमिट लगाने की कोशिश करेगा। जब तीसरे भाव में शनि हो, इससे दसम भाव 12वां बन रहा हो। जब भाई आपके चौथे भाव में शनि है, इससे दसम भाव जो है लगन का भाव, सेल्फ का भाव बन रहा है। तो ये एक ऐसा जोग कि शनि सेल्फ है। सेल्फ पहले तो चौथे भाव में शनि हो, समाज में मान इज्जत बहुत उम्दा होगी। चाहे पैसे कम है या अधिक है, वो एक सेकेंडरी इशू है। आपका जो काम करने का ढंग है, विरोधियों को साथ लेकर चलने का ढंग है, लोगों के सामने अपनी बात रखने का ढंग है, इससे आपकी बहुत पॉपुलैरिटी होगी। और धन का भाव भी है लगन का, धन से धीरे धीरे लाभ होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विनम्रता का गुण है आप में, ये सबसे अच्छा गुण है। धैर्य का गुण है, सबसे अच्छा गुण है। इसलिए आप बर्दाश्त कर लेते हो कि माता ने कम दे दिया, साथ के जो बंदे हैं उन्होंने थोड़ी हेरा फेरी कर दी, जब मैंने अपने पड़ोसियों का इतना किया उन्होंने रिटर्न में मुझे बहुत ही खराब बोला या खराब काम किया, जाकर इग्नोर कर देता है। और सबसे बड़ी जो ब्यूटी है वो भाई इग्नोर करने में ही है। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप तो शांत रहेंगे और झगड़ों से बचे रहेंगे, जिसके कारण टाइम बचेगा, जिसके कारण आपकी एनर्जी बचेगी। तो चौथे भाव का शनि आपकी जो पर्सनालिटी है, सुपर पर्सनालिटी है, ऐसी पर्सनालिटी जिसमें बिल्कुल दिखावा नहीं, बहुत सिंपल बंदे हैं आप, लेकिन लोगों की नजरों में जो आपके प्रिंसिपल्स है, आपके असूल है, लोगों का साथ निभाने का गुण है, पब्लिक के काम करवाने का गुण है, उसके कारण समाज में बहुत पॉपुलर होंगे आप। और आपके अपने सखे रिश्तेदार आपके काम आए ना आए, लेकिन जो आसपास की दुनिया है वो हमेशा आपके लिए जान देने तक को तैयार है। छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लेनी, और
कई बार मकान में या आपके वाहन लेने में कि जिसके कारण आपका एक अलग नाम हो, लगन में शनि, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिक सीजे सो गड़ा, रुताए फल हो। जब समय आएगा आपको अपने आप फल मिल जाएगा, आप आराम से बैठिए। पंचम भाव में शनि, तो दसम भाव बनता है दूसरा भाव। क्या बात है, जातक का धन संचित करने में मदद करेगा। जातक को लगेगा कि अगर धन बहुत खर्च हो रहा है, अचानक कहीं से धन आ जाएगा। शनि पंचम भाव में और इससे दसवां दूसरा भाव है। तो जो आपसे बड़ी उम्र के हैं, चाहे खून के रिश्तेदार हैं, चाहे ब्लड रिलेशन में नहीं है, ऑपोजिट सेक्स के बंदे हैं बड़ी उम्र के, उनके साथ व्यवहार करते समय भाई थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी प्रिकॉशन से बात करनी है, क्योंकि छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो जाएगा और आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी। फिर बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बिना मतलब की चिंता, तो बिना मतलब की चिंता से बचिए। पंचम भाव में शनि, दसम दूसरा भाव है, बिना मतलब की चिंता से बचना है और खाने पीने का परहेज रखना है। शुरू से ही रखिए, आगे जाकर आप सुखी रहेंगे। शादी वगैरह में जाएं, बहुत कम खाएं, बाहर का खाना बहुत कम खाएं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। और सबसे बड़ी बात कि लीवर और इंटेस्टाइन में सोज आएगी खाने पीने की गलत आदतों के कारण। शनि जब पंचम भाव में हो तो जो आपसे थोड़े बड़े उम्र के लोग हैं उनसे अधिक आप सलाह मशवरा मत कीजिए, उनके नजदीक नहीं जाना, क्योंकि समय चेंज हो चुका है, समय के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। छठे भाव में शनि देव हो और छठे से दसम कौन सा भाव हो गया भाई? तीसरा भाव हो गया। जब छठे भाव में शनि हो, छठे से दसम भाव तीसरा भाव हो गया, तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। सबसे पहले तो शनि लिमिट कर देगा कि किसी पर मुफ्त का रोब नहीं डालना, सबसे अच्छी तरह से बातचीत करनी है, अच्छी तरह से मिलना है, किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना। और पराक्रम मेहनत जातक बहुत करेगा, लेकिन उसके बाद भी डाउन टू अर्थ। अगर किसी के साथ बात करता होगा तो ऐसे करेगा जैसे सवाल पूछते हैं कि जी आप मेरा ये काम कर दोगे। तो ये छठे शनि की ब्यूटी है, बहुत पावर्स होंगी और दुश्मन थर थर कांपेंगे। जब दसम भाव तीसरा है तो पराक्रम के कारण कि उनको पता है कि जातक को एक बार गुस्सा आ गया तो फिर नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जातक को सभी जगह से प्रशंसा मिले, उसके बावजूद भी अहंकार नहीं आएगा, डाउन टू अर्थ रहेगा जातक। जितना डाउन टू अर्थ रहेगा उतना जातक अधिक तरक्की करेगा। आगे है जी आपका सप्तम भाव में शनि, तो इससे दसम भाव बनता है चौथा भाव। जब सप्तम भाव में शनि हो तो चौथा भाव जो है वो है आपके पार्टनर का कार्य क्षेत्र, आपके पार्टनर की होशियारी, जिससे आपकी शादी होगी उसकी चालाकी, दिमाग कितना शातिर है, साम दाम दंड भेद कितने हैं, ये सब सप्तम से दसम भाव बताएगा। तो जब दसम भाव चौथा बनता हो तो अगर आपका जो संबंध है आपसे बड़ी उम्र के व्यक्तियों से हो तो उससे आपको बहुत लाभ होगा।
नौकरी में भी लाभ होगा और बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। शादी के बाद आपको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जो आपका स्पाउस होगा, पार्टनर होगा, उसको ये एक आपके लिए वो कहते हैं कि उलाम्बा रहेगा कि जी मेरे लिए इनके पास समय नहीं है, चाहे आप पुरुष है या स्त्री है, क्योंकि आप कर्म जोगी हैं, काम को ही आप पूजा मानते हैं। और इसके कारण गृहस्थ जीवन में कभी थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी उम्र का लड़का या लड़की से शादी हो जाए जिनके सप्तम भाव में शनि है और इससे 10वां सुख का भाव बनता है, तो भाई जातक को अधिक सुख की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद इसमें कोई कमी नहीं होगी, घर भी बन जाएगा आपका, चाहे कितना ही हाथ तंग हो जाए घर बनाने में, लेकिन बहुत जल्दी आपकी स्थिति भाई सुलझ जाएगी। ये भाव है आपके परिवार का, आपके परिवार के लोग आपका साथ देंगे, लेकिन अगर कभी आपका साथ ना भी दें तो जो उनके षड्यंत्र है वो आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध होंगे, उनसे आपको लाभ होगा। जो आपका पार्टनरशिप है उसमें अगर काम हो तो अपने सुखों को त्याग कर वहां अपने पार्टनर के साथ बैठना है, कि ये नहीं कि वो बैठा है हम आराम कर रहे हैं, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट केस बहुत आवश्यक है। सप्तम में शनि हो, बिना मतलब के लोग कोर्ट केस कर देते हैं, अपने ही करते हैं, जिससे जातक का सुख खराब होता है। और आसपास के लोग जब पूछते हैं तो सभी को अपना सफाई ना दें कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है भी नहीं, लेकिन लोगों को सफाई ना दें। लोग तो हंसेंगे बाद में, आपकी बात सुनकर उसको मसाला लगाकर, तड़का लगाकर दूसरों के सामने परोसेंगे। तो कोई कोर्ट केस हो जाए, खुद निपटे और आपकी विजय होगी, ईश्वर आपका साथ देगा। और जब सप्तम भाव में शनि हो, इससे 10वां भाव सुख का भाव बनता हो, तो गृहस्थ जीवन में सुख के लिए, परिवार में सुख के लिए, आपको आपके कार्य क्षेत्र में सुख के लिए, इन सब में बैलेंस करना पड़ेगा। कितना समय परिवार को देना है, कितना आपने कार्य क्षेत्र को देना है, कितना दूसरों को देना है, इसमें एक बैलेंस कीजिए तो आपका जो गृहस्थ जीवन है बहुत अच्छा रहेगा। और सप्तम शनि वाले जातक जिनका 10वां भाव उससे चौथा बनता है, ऐसे तरक्की करते हैं, ऐसी तरक्की करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है कि ये क्या हो गया। एक बहुत ही उम्दा योग, हर तरह के सुख देने वाला योग, चौथा भाव एक्टिवेट कर दिया इसने, तो भाई हर क्षेत्र में बल्ले बल्ले। अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि, इससे 10वां पंचम भाव होगा। तो पंचम भाव है आपके संबंधों का, आपके पिछले जन्मों के कारण जो भी संबंध बने हैं, गुप्त संबंध है या गुप्त संबंध नहीं है। देखिए पिछले जन्म के जो प्रारब्ध के कारण संबंध बनने थे वो अष्टम भाव का शनि बनाता है, क्योंकि 8 में से जो 10वां है वो पंचम बनता है, वो सूर्य की राशि है, शनि के पिता की राशि है। तो अष्टम भाव में जब शनि विराजमान हो, 10वां भाव पंचम बनता हो, तो भाई जातक को कानून की बहुत नॉलेज होगी। और बड़े बड़े जजों की कुंडलियों में, वकीलों की कुंडलियों में भी ये योग देखा गया है। लेकिन जहां आपने तर्क वितर्क करते समय लिमिट में रहना है, भाषा बहुत अच्छी यूज कीजिए और लड़ाई झगड़े पर नहीं आना। आपको उकसाएंगे लोग कि हम मेरे साथ झगड़ो, लेकिन आपने झगड़ना नहीं है। अष्टम भाव में शनि हो तो बंद गली वाले मकान में कभी नहीं रहना, क्योंकि इससे जो
दसम भाव है वो पंचम है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है आपके मन का। मन की गति कभी नहीं रुकती। तो बंद गली वाले मकान में गति रुकेगी व्हीकल्स की तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अष्टम भाव का शनि आपको सिखा देगा। क्या सिखाएगा? इससे दसम भाव पंचम है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, तभी तेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। पॉइंट्स पे जाकर तेरे सभी दुख दूर हो रहे हैं, बदनामी होने से बच रही है। किसी के साथ पंगा ले लिया, वो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये अष्टम भाव का शनि और दसम भाव पंचम हो तब ये स्थितियां उत्पन्न करता है। आगे आते हैं जी आपके नवम भाव। नवम भाव में शनि और दसम भाव छठा हो तो इसमें एक बात बहुत केसेस में मैंने देखी है कि जातक अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने भाइयों से रिलेशन खराब कर लेता है, शत्रुता कर लेता है। तो भाई, भाइयों से की गई शत्रुता आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की निशानी है जो आप इस जन्म में भोग रहे हो। दुश्मन होंगे तभी दुश्मन नाश होगा ना। अगर दुश्मन होंगे नवम भाव में शनि आपको ऋण भी दिलवाएगा लेकिन आप वापिस कर दोगे। कर्जा दिलवाएगा लेकिन आप उसको बहुत आसानी से वापिस कर दोगे। और जब नवम भाव में शनि है और इससे जो दसम भाव बनता है वो छठा भाव बनता है, तो एक बात का ध्यान रखना कि बाहर का खाना नहीं खाना। फूड पॉइजनिंग का खतरा आपको बना रहेगा। और सबसे बड़ी ब्यूटी शनि ये देगा कि दुश्मनों के साथ भी एक लिमिट, कि दुश्मनों को भी असूल के साथ टैकल करता है। जातक अधिक उनको चोट नहीं पहुंचाता, अधिक उनका नुकसान नहीं करता, जितना आवश्यक होता है उतना ही करता है। ये शनि की ब्यूटी है जब दसम भाव पंचम बनता है। अगर शनि दसम भाव में हो तो दसम से दसम भाव सप्तम भाव बन जाएगा। जातक बहुत मेहनती होगा और मेहनत के बल पर दुनिया जातक जीत सकता है और जीतता भी है अगर शनि थोड़ा सा भी शुभ हो। और जातक जो गप्पे मारनी है, चुगली करनी है, उसको कहता है कि समय को किल करते हो आप। इसमें जातक को विश्वास नहीं होता, मजा नहीं आता, चुगलियों का कोई रस नहीं होता, टाइम पास करने की आदत नहीं, हमेशा काम हमेशा काम हमेशा काम। और दसम से दसम भावत भाव का नियम है तो सप्तम भाव आपकी जीवन साथी भी इसी कारण से आपसे नाराज रहेंगे कि हमारे लिए भी भाई समय निकाल लो। लोगों में तो आपकी बहुत मशहूरी है लेकिन हमारे लिए आपके पास समय नहीं है, तो उसके कारण भी थोड़ा गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आएगी। और एक बात मैंने देखी है, जिनका दसम भाव में शनि हो उनका जीवन साथी वो कहते हैं ना कि थोड़ा अहंकारी होता है, थोड़ा प्राउडी होता है कि मेरी चले, मेरी बात मानी जाए, मैं कोई हस्ती हूं। तो भाई मैं, ये तो बकरियां करती हैं, जानवर करते हैं। आपका इस दुनिया में जो आना है एक मुसाफिर की तरह आना है। मैं का तो कोई मतलब ही नहीं। जो कर्म है वो पूरे होंगे। दसम भाव का शनि ऐसा दिया, लोगों के लिए जलता है लेकिन उसके तले अंधेरा, यानी कि अपना काम खराब कर कर दूसरों का काम पहले करवाएगा, अपना काम खराब कर कर दूसरों की सहायता करेगा। और दसम भाव का शनि कहता है कि छल कपट होशियारी बहुत कम करो,
अगर करनी है तो ऐसे बंदे से करो जो बेईमान हो, छली हो, कपटी हो। उससे छल कपट करने में भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। दसम से दसम जब सप्तम भाव बन जाता है तो भाई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्य क्षेत्र में ऑपोजिट सेक्स के लोगों को दूर रखिए। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम ये क्रिएट करे ना करे, आपके गृहस्थ जीवन में जो आपका जीवन साथी है उसको गलत फहमियां होंगी। तो वो कहते हैं कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फहमी ना पालो। ये जो गलत फहमी एक बार हो गई तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो दसम से दसम जब सप्तम भाव बनता है, अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम करना है तो एक लिमिट में रहकर 30/70, 30% आपका, 70% दूसरे बंदे का, इस रेशो में आप काम कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको इससे लाभ की प्राप्ति ही होगी और मेहनत पूरी उम्र करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत करनी छोड़ दी तो आपका बुरा समय शुरू हो गया। कई बार लोग 60 साल की उम्र के बाद सोचते हैं कि बच्चा दुकान पर बैठ गया, मैंने क्या करना है दुकान पर। ये उनकी सबसे बड़ी, मैं कहता हूं कि बेवकूफी है। आपका जितनी देर हाथ पांव चलते हैं अपना काम बढ़ाइए, नहीं तो जो फ्री दिमाग होता है शैतान का घर होता है। कभी किसी के साथ पंगा, कभी किसी के साथ पंगा। और शनि दसम भाव में थोड़ा अहंकार भी दे देता है कि किसी के साथ पंगा हो जाए तो फिर जातक उसका पूरे का पूरा बदला जो देना होता है उसको, या लेना होता है, उसके बाद ही शांत होता है। और दसम भाव का शनि के बारे में एक बात बहुत सी किताबों में लिखी है कि भाई नया मकान नहीं बनाना। पुराना मकान है उसको रेनोवेट करवा लें, ऊंचा करवा लें, उसमें रहें। नया मकान नहीं बनाना। नया मकान बनाने के बाद कोई ट्रेजेडी हो सकती है आपके घर में, या आपका भाग्य आपका कम साथ देना शुरू कर सकता है, तो नया मकान बिल्कुल ना बनाए। अगर आपका 11वें भाव में शनि है तो इससे भाई जो दसम भाव बनेगा वो बनेगा आपका अष्टम भाव। ये जो अष्टम भाव है इसका पार तो किसी ने नहीं पाया। पताल का भाव कहते हैं, रिसर्च का भाव कहते हैं। और 11वें भाव में जब शनि दसम भाव अष्टम भाव बन जाए तो भाई एक बात तो पक्की है कि आपका नाम मान सम्मान बहुत उम्दा होगा। गुप्त काम आप ऐसे करोगे कि जैसे किसी को कानों कान खबर ही ना हो। गुप्त संबंध बड़े बड़े लोगों से आपके होंगे। आपके मित्र, हर जो क्षेत्र के लोग हैं वो आपके मित्र होंगे, और जब आपको आवश्यकता होगी आपके मित्र आपका साथ देंगे। और जब 11वें भाव में शनि इससे दसम भाव आपका अष्टम भाव बनता है तो जातक का काम करने का ढंग अलग होता है दुनिया से, कि कैसे किसी काम को करना है, वे ऑफ डूइंग ए वर्क। और अगर जातक रिसर्च वर्क में हो या अपने काम को बढ़ाने के लिए आप कोई जुगाड़ लगाएं, कोई प्लानिंग लगाएं, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। हार्ट बीट का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा 11वें भाव में शनि है, दसम भाव अष्टम हो गया, तो बहुत कोशिश होगी कि आपको जो आपका बनता हक है कहीं से भी, पैतृक संपत्ति से या और किसी जगह से, वो ना दिया जाए या आपको कम दिया जाए। लेकिन भाई शनि देव की लिमिट है,
बोलेंगे भी नहीं ऊंचा आप और मानेंगे भी नहीं उनकी बात, लेकिन अपना पूरा हक आप लेकर रहेंगे। और दसम भाव में शनि हो, कोर्ट केस के चक्कर में भूल कर ना पड़ना। अगर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए, लिटिगेशन में पड़ गए, तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। 11वें भाव में शनि, दसम भाव अष्टम, उसकी बात कर रहा हूं मैं कि कोर्ट केस से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, लिटिगेशन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का मामला खुद ही सुलझा ले तो बहुत अच्छी बात आपके लिए। और जो अष्टम भाव है वो भाव है मुसीबतों का। तो मुसीबतें होए तो आएंगी ही नहीं, अगर आएंगी तो शनि ने एक लिमिट फिट कर दी कि इतनी मुसीबत आए, इससे अधिक ना आए। पैसे की तंगी हो, इतनी तंगी हो, उससे अधिक नहीं होगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर आए, निकल जाएगी। जितना शनि ने आपको दुख देना है उतना ही देना है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको आने ही नहीं देगा। रिसर्च वर्क में आप या इस तरह के काम जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं, वो काम कीजिए, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अब आ गया जी 12वां भाव। 12वें भाव में शनि, इससे जो दसम भाव है वो हो गया 9वां भाव। तो 12वें भाव का शनि कहता है जी आप भाग्यशाली हैं, भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। बड़ी से बड़ी जीवन में समस्या आ जाए, भाग्य के सहारे आप निकल जाओगे। भाग्य आपका साथ दे, इसके पीछे जो गरीब लोग हैं, गरीब तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन चलो एक शब्द बना है, जो मजदूरी करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। आपका भाग्य बनाने में आपके पिता के समान उम्र के जो सदस्य है उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। शनि कहता है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर चले जाएं, विदेश में ना भी जाएं, तो भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। 12वां भाव और नवम भाव दोनों ही यात्राओं के भाव हैं। तो छोटी छोटी यात्राएं करते रहे, कभी बड़ी करनी पड़ी वो भी कर ले, इससे आपका भाग्य ही बढ़ेगा, नुकसान वाली कोई बात आप नहीं होगी। धर्म के नाम पर दिखावा नहीं करना, क्योंकि जब 12वें भाव में शनि है, उससे दसम भाव नवम है, तो आपको एक मौका मिलेगा मोक्ष प्राप्त करने का, इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने का। ये जो आप इस पृथ्वी लोक पर आए हो और सोच रहे हो कि कितने दुख सहे हैं, इन दुखों से बचने का एक मौका मिलेगा। 12वें भाव में शनि है और नवम भाव भी पंचम से पंचम है, कर्मों का भाव है। भाग्य भी आपका साथ देगा, आपको गरीबों की सहायता, बीमारों की सहायता, कोड़ियों की सहायता। हॉस्पिटल में जाकर ऐसा इंजेक्शन दान कीजिए जो जान बचाते हैं। किसी का हार्ट अटैक हुआ हो, उसको लगा दिया, उसकी जान बच गई। किसी का ऑपरेशन करवा दिया आंखों का और उसकी नजर अच्छी हो गई, वो आपको दुआएं देगा। और ये जो दुआएं हैं ये भाई आपके लिए अमृत का काम करेंगी। जिनके 12वें भाव में शनि है और उससे 10वां भाव नवम बनता है, तो एक बहुत गुड पोजीशन है ये। और आपको एक लिमिट में रखेंगे कि अधिक दिखावा नहीं करना। नवम भाव दिखावे का भी है, अधिक दिखावा नहीं करना। भाइयों को अपने राज नहीं बताने, बहनोई को, साले को, अगर उसको आपने अपने राज बता दिए तो भाई वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 12वें भाव का शनि जातक को बहुत भाग्यशाली बनाता है। भाग्य तब उसका साथ देगा जब उसको बहुत आवश्यकता होगी, यानी जब ईश्वर को पता होगा कि ये काम इसका बन जाए तो ये बहुत ऊंचाइयां हासिल करेगा। कई बार
छोटे मोटे कामों में विघ्न बाधाएं आती हैं तो आप कहते हैं जी भाग्य ही नहीं मेरा अच्छा। भाग्य अच्छा नहीं, वहाँ अच्छे के लिए भी ही विघ्न बाधाएं पड़ रही हैं। तो 12वें भाव का शनि विन विन सिचुएशन है। 9वां भाव इसने बहुत स्वच्छ कर दिया। 12वां भाव तो है ही भाई गुप्त शक्तियों का, पितरों का, गुप्त आत्माओं का। तो इन सब से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भाग्य साथ देता रहेगा। बड़ी बड़ी गलतियां हो जाए लेकिन सजा नहीं मिलेगी, बदनामी नहीं होगी। ये ब्यूटी है 12वें भाव में शनि की। तो शनि से जो 10वां भाव है वो जातक को हीरा बना देते हैं। लेकिन हीरा कैसे बनता है आपको पता ही है कि उसकी कटाई करनी पड़ती है। तो थोड़ा कटाई करने के बाद जातक को सभी सुख, नाम, पॉपुलैरिटी शनिदेव बहुत ही पर्याप्त मात्रा में देते हैं। यानी शनि से 10वां भाव अपने आप में ही एक मिराकल है, अपने आप में ही चमत्कार है। और इसके संबंधित जो मामले हैं उनमें आपने कभी कोई कंजूसी वगैरह नहीं करनी तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो भाई आपने अपने इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।